अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 जिसका नाम है अवेयरनेस ऑफ क्राइसिस एक्सीडेंट्स एंड नेचुरल कैलामिटीज़। और जो रीडिंग टेक्स्ट इसमें हम पढ़ रहे हैं वो है रीडिंग टू लिव इन अ क्रिटिकल सिचुएशन। पहले 2 यूनिट हम पढ़ चुके हैं, आज बारी है तीसरे यूनिट की, तो चलिए शुरू करते हैं। Slowly Zubair began to wake up. Wake up कहते हैं जागने को, उठने को। ज़ुबैर की आँख धीरे धीरे खुलना शुरू हुई। He was very very tired. वो बहुत थका हुआ था। He opened his eyes and looked around. Around का मतलब है इर्द गिर्द। उसने अपनी आँखें खोली और इर्द गिर्द देखा या नज़र दौड़ाई। All he could see, जहाँ तक उसकी नज़र गई, was muddy water. मडी कहते हैं मिट्टी वाला। मडी वाटर मीन मिट्टी वाला पानी, मटियाला पानी या गदला पानी। जहाँ तक उसकी नज़र गई हर तरफ उसे मटियाला पानी नज़र आया। But a little peaceful now. लेकिन इस वक्त कुछ सुकून था। All night, तमाम रात, it had been gushing wildly. तमाम रात पानी बहुत तेज़ी से बह रहा था। Destroying everything that came its way. डिस्ट्रॉइंग का मतलब होता है तबाह करना, बर्बाद करना। तमाम रात पानी बहुत तेज़ी से बह रहा था और अपने रास्ते में आने वाली हर शय को तबाह व बर्बाद कर गया, बहा कर ले गया। He was still laying on the log. log कहते हैं तख्ते को, लकड़ी के तख्ते को, और laying कहते हैं लेटने को। वो अभी तक लकड़ी के उस तख्ते पर लेटा हुआ था which he and his mother had held together last night. वो अभी तक लकड़ी के उस तख्ते पर लेटा हुआ था जिसको उसकी माँ ने और उसने रात को पकड़ रखा था। The log to which Zubair had clung all night. Clung mean चिमट जाना, चिपकना, पकड़ के रखना, इस सेंस में आएगा ये लफ्ज़। लकड़ी का वो तख्ता जिससे ज़ुबैर सारी रात चिमटा रहा था was bumping against a small tract of land now. लकड़ी का वो तख्ता जिससे ज़ुबैर सारी रात चिपका रहा था वो खुश्की के एक टुकड़े से टकरा रहा था। बम्पिंग मीन टकराना, और ट्रैक ऑफ लैंड का मतलब ज़मीन का टुकड़ा। नाउ मीन अब। जिस तख्ते पर वो सारी रात चिपका रहा था अब वो खुश्की के एक टुकड़े के साथ टकरा रहा था। अब इसका ये मतलब है कि सारी रात वो पानी में बहता रहा था और अब आके किनारे पे लग गया था। ज़ुबैर stretched his numb limbs and waded to the tract of land. ज़ुबैर ने अपने थके हुए बेजान हाथ पैरों को ज़मीन पर फैलाया। स्ट्रेच कहते हैं खींचने को। जब टांग या बाजू एक ही साइड पे बैठे रहने से थक जाए तो उसको अमूमन अकड़ा के खींच के थोड़ा सा सेट किया जाता है, तो यहाँ पर यही मीनिंग है। और नम का मतलब है सुन्न हो जाना। तो ज़ुबैर ने अपने सुन्न होते हुए हाथों पैरों को ज़मीन पर फैलाया या अकड़ाया और सीधा किया, इस सेंस में भी आएगा। He was exhausted. वो बहुत थका हुआ था। He lay down on his bare back. bare कहते हैं नंगे को, और जहाँ पे कपड़ा नहीं हो, यानी अगर नंगे सर है तो bare headed, अगर नंगे पाँव हैं तो bare footed, तो ये सेंस में आ रहा है।
He lay down on his bare back and closed his eyes. वो अपनी बरहना पीठ के बल लेट गया और आंखें बंद कर लीं. Tears began to fall from the sides of his eyes. उसकी आंखों के किनारों से आंसू बहने लगे. And started collecting in his ear. उसकी आंखों के कोनों से आंसू टपकने लगे और कान में जमा होने लगे. With his eyes closed, अपनी बंद आंखों से he could clearly see, वो बिल्कुल साफ तौर से देख सकता था, the picture of his mother's hand slipping from his grip. अपनी बंद होती आंखों से वो देख सकता था कि जब उसकी वालदा का हाथ उसके हाथ से छूट गया. He wanted to shout, वो चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, but he could not, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका. It was dark, बहुत अंधेरा था. And the water was moving so fast, और पानी तेज़ी से बह रहा था, that he could not do anything, कि वो कुछ भी नहीं कर सका, but hold the log tightly, सवाए तख्ते के साथ चिमटने के वो कुछ भी नहीं कर सका. She was taken away by the flowing water, और उसकी अम्मी बहते हुए पानी के साथ बह गईं, या बहता हुआ पानी उसकी अम्मी को अपने साथ बहाकर ले गया. तो स्टूडेंट्स, ये 2 पैराग्राफ थे जो आज हमने पढ़े. एक्चुअली ये जो स्टोरी है ये सैलाब के बारे में है कि सैलाब जब आता है तो किसी भी इलाके में किस तरह तबाही और बर्बादी फैला के जाता है. तो यहाँ पे ज़ुबैर और उसकी अम्मी के साथ भी कुछ इसी तरह के वाक़यात पेश आए कि उनके गांव में सैलाब आया और उसकी मदर उसमें डूब गई और दोनों माँ बेटा अलग हो गए. तो ये स्टोरी है जो हम पढ़ेंगे ज़ुबैर के बारे में कि ऐसे हालात को उसने किस तरह टैकल किया, किस तरह सरवाइव किया और आने वाली मुश्किलात पे किस तरह काबू पाया. तो 2 पैराग्राफ हमने पढ़े. उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे. बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.